हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एसपी सर, क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 4। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। लेकर के आए हैं लाइफ इन द हॉट वेट रीजन। हॉट वेट रीजन का जीवन शैली, जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वेट रहता है, वो नमी भी रहती है, ऐसे स्थानों का, ऐसे क्षेत्र का लाइफ कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैप है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। इक्वाटोरियल रीजन इज द रीजन अलोंग द इक्वेटर। कह रहे हैं कि जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। यह भूमध्य रेखा के, यह इक्वेटर के ध्रुव के जो है भूमध्य रेखा के दोनों साइड को दर्शाता है। इट इज फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो है बहुत ही घना जंगल है। द क्लाइमेट हियर इज वार्मर एंड वेटर देन ऑल द अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ की जो जलवायु है वो अधिक गर्म और नम होती है। ज़ैरे इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द हॉट एंड वेट रीजन। ज़ैरे एक ऐसा ही बहुत ही अति सुंदर उदाहरण है जहाँ पे हॉट और वेट रीजन जो है होता है। दो इट इज़ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि जो ज़ैरे है ये दुनिया का सबसे गरीब देश है। फिर आगे बढ़ते हैं, ज़ैरे के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ज़ैरे इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। कि डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक कांगो का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ज़ैरे, यह अफ्रीका में स्थित है। टिल 1997 ज़ैरे वाज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ ज़ैरे। ज़ैरे को जो है 1997 तक ज़ैरे का गणराज्य कहा जाता था। इट बगल में देखते हैं, इट्स कैपिटल इज किंशासा। यहाँ की राजधानी किंशासा है। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। इट इज़ द डीप इंटीरियर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के गहरे भाग में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के। इट हैज़ अ वेरी नैरो आउटलेट इनटू द एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन में इसका बहुत ही नैरो आउटलेट, बहुत ही सकरा आउटलेट ही गया है, पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की लैंड एंड लोकेशन क्या है। यहाँ की जो लैंड है और लोकेशन क्या है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ज़ैरे लाइज द इक्वेटोरियल रीजन वेयर हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ज़ैरे है, लोकतांत्रिक गणराज्य ज़ैरे है, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ की जो जलवायु है हॉट एंड वेट टाइप की होती है। और कब तक होती है? ऑलमोस्ट ऑल ईयर, यानी पूरे वर्ष ऐसे ही पाई जाती है। हॉट एंड वेट जैसी जलवायु यहाँ की होती है। बीइंग नियर द इक्वेटर, नॉर्थर्न ज़ैरे इज कवर्ड बाई द वर्ल्ड्स थिकेस्ट। करें इसलिए जो है ज़ैरे जो नॉर्थर्न इक्वेटर के पास, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, तो ज़ैरे स्थित है। वहाँ पर किससे कवर्ड मिलता है? यहाँ पे देखते हैं, कवर्ड ट्रॉपिकल, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ की, वो वहाँ पे एक मोटी परत पाई जाती है। वो मोटी परत किसकी होती है? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ऐसे घने जंगल की होती है जो वर्षा का कारण
बनते हैं। फिर कह रहे हैं कि द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कोनोपी प्रिवेंटिंग द सनलाइट। कह रहे कि यहाँ की जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, और ऊपर जा कर के सनलाइट से प्रिवेंस करने के लिए, सनलाइट न आने पाए, ऊपर छतरी नुमा कोनोपी जैसा बन जाता है, जिससे कि नीचे ज़मीन पर उनके ज़मीन तक जो है धूप नहीं आ पाती है, फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, जिससे सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। देयरफॉर जेरे इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसलिए जेरे को हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है अंधेरे का हृदय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जेरे इज सराउंडेड बाय 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जेरे के जो अगल बगल इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो 9 कंट्रियों से घिरा हुआ है, जैसे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान इन नॉर्थ। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, सेंट्रल मध्य में अफ्रीका जो है, एंड सूडान इन द नॉर्थ, नॉर्थ में सूडान है, उगांडा है, रवांडा है और बुरुंडी, एंड तंजानिया इज द इन द ईस्ट, ज़ाम्बिया एंड अंगोला in the south, and an other country having similar name, Republic of the Congo, Zaire in the west। ज़ायरे के ही एक समान नाम है जिसको ज़ायरे कहते हैं, वो भी ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो का ये गणराज्य है, रिपब्लिक है जो वेस्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, यहाँ की जो वनस्पति है, जलवायु है, ये कैसी है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का, हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट जिसको बोलते हैं। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे पूरे वर्ष जो है वर्षा होती रहती है। द टेम्परेचर हाई, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। मॉर्निंग आर जनरली प्लीसेंट, मॉर्निंग टाइम में यहाँ का जो मौसम होता है सुहावना होता है। विथ ब्राइट सनलाइट, सूर्य की किरणों के साथ यहाँ का सुबह का मौसम काफ़ी सुनहरा होता है, सुहावना होता है। आगे है ह्यूमिडिटी इज़ हाई, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो काफ़ी हाई होती है, उच्च होती है। विच मैक्स इन इट अनकंफर्टेबल एट अ टाइम, जो यहाँ पर किसी समय को अनकंफर्टेबल बना देती है, जो किसी समय को यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, यहाँ पर यहाँ का रहन सहन ऐसा ठीक नहीं रहता है। ठीक है। एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, नून के समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। आगे ऊपर चलिए, पेज के सबसे ऊपर। एंड द हीट इज़ अनबियरेबल, और इतना हीट हो जाता है और इतना हाई हो जाता है कि इसको आप बियर नहीं कर सकते, इसको आप सहन नहीं कर पा सकते। ग्रेजुअली क्लाउड बिल्डअप, और तभी क्या होता है कि क्लाउड, बादल बनने लगते हैं। रिजल्टिंग क्या होता है, इट इज़ हैवी रेन द आफ्टरनून, और इसी के कारण भारी बरसात होने लगती है दोपहर के बाद। इवनिंग एंड नाइट आर कूल एंड कंफर्टेबल, इवनिंग के समय और नाइट में यहाँ पे ठंडा हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है, काफ़ी रहने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। फिर है नीचे आते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, यहाँ का जो जहाँ पे हॉट और नम स्थान है, जहाँ पे ह्यूमिड रीजन जहाँ का क्षेत्र है, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली,
क्यों होता है? ऐसा होता है कि वहाँ के जो पौधे और छोटे जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो काफ़ी जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। फॉरेस्ट इन दिस रीजन कंटेन लार्ज वेराइटी ऑफ ट्री। यहाँ का जो फॉरेस्ट है इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो है पौधे या पेड़ पाए जाते हैं। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस कोनोपी। और होता ये है कि सनलाइट जो है कोनोपी के कारण ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड थस कॉल्ड। इसलिए क्या होता है, यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो पूरे वर्ष हरा भरा होता है, इसलिए इसे ईवर ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज़, यहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी घना होता है, डेंस होता है, इसलिए डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट वो कठिन होता है, टू ईवन पास थ्रू देम, इसलिए इसमें से पास होना, इसमें से जाना काफ़ी कठिन होता है। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर। ये फॉरेस्ट जो है पूरे वर्ष तक हरे भरे होते हैं चारों तरफ। देयरफॉर दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसलिए इस जंगल को एवरग्रीन जंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उसका। वाइल्ड लाइफ वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट, बर्ड, मंकीज, गोरिल्ला, बटरफ्लाइज। इस पेज पे आ जाइए ऊपर। बटरफ्लाइज जो है ये सर्व प्रकार के जहरीले जानवर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। चिंपैंजी पाए जाते हैं, ETC आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ जहरे। जहरे के जंगल में ये सब जानवर पाए जाते हैं। इंसेक्ट पाए जाते हैं, जहरीली चिड़िया पाई जाती हैं, मंकी एंड गोरिल्ला, ये बटरफ्लाइज ये सब पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो स्नेक पाए जाते हैं, लिजर्ड पाई जाती हैं। पाइथन्स वांडर हियर एंड देयर फ्रीली। ये सब जो है पाइथन, स्नेक, लिजर्ड उन जंगलों में यहाँ वहाँ घूमते रहते हुए पाए जाते हैं। फ्लाई नेम टेट्सटी इज़ वेरी पॉइजनस। एक ऐसी मक्खी है जो काफ़ी पॉइजनस उसके अंदर भरा होता है, काफ़ी जहरीली होती है, जो यहाँ पाई जाती है। इट स्प्रेड्स स्लीपिंग सिकनेस आफ्टर बीटिंग द पीपल। यह क्या करती है कि किसी अगर पीपल को काट लेती है तो उसके अंदर कमजोरी आ जाती है और काफ़ी वो नींद में सोता है। ऐसी बीमारी, सोने की बीमारी पैदा कर देती है इस मक्खी के काटने के बाद। दे आर वेरी पॉइजनस, ये बहुत ही जो है जहरीली होती है। हैंस द जहर इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जहरे को जो है प्राकृतिक संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल। यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, उसका रहन सहन कैसा है, लाइफ का स्टाइल कैसा है, जीवन शैली कैसी है। पीपुल ऑफ जहरे आर टॉल एंड स्ट्रांग। यहाँ के लोग जो होते हैं जहरे के काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं। दे आर अ ब्लैक इन कलर, ये कलर में ब्लैक होते हैं, काले काले होते हैं। देयर हेयर आर शॉर्ट एंड कर्ली। इनका जो बाल होता है काफ़ी छोटा और घुंघराला होता है। दे लिव इन द ब्रिक मेड हाउस। ये जो है ब्रिक के बने घर में निवास करते हैं, ईंट के बने घर में निवास करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपुल लीड नोमैडिक लाइफ। लेकिन अधिक से अधिक लोग यहाँ के जो लोग होते हैं वो नोमैडिक लाइफ जीवन जीते हैं, घुमंतु जीवन जीते हैं। दीज नोमैड्स आर कॉल्ड पाइजिमीज, पिग्मीज कहते हैं। इस घुमंतु जीवन को यहाँ पे पिग्मीज कहते हैं। दे डिपेंड्स ऑन ओनली नेचुरल फूड। जो पूरी तरह से नेचुरल प्राकृतिक फूड पे जो है भोजन पे निर्भर होते हैं। जैसे
फ्रूट हैं, रूट हैं, आप द जंगली पेड़ों के जड़ें हैं, एज वेल एज द ईट एंड्स एंड बीज, और फल जड़ के साथ ये लोग जो है चींटी और मक्खियों को भी खाते हैं। देयर लाइफ इज लाइक एन अर्ली माइन इज स्टिल नाउ, इनका जीवन शैली पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में जो है मानव शैली थी, वैसे आज की उनकी जीवन शैली भी दिखने को मिलती है। दे यूज बोज एंड स्पीयर्स टू हंट ऑफ द एनिमल्स, ये अभी भी जो है धनुष और स्पीयर्स, भाला यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जानवरों को शिकार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का पॉलिटिकल लाइफ कैसे, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, पॉलिटिकल लाइफ कैसा है यहाँ का। द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ ज़ेरे इज किंशासा, यहाँ की जो कैपिटल है ज़ेरे की किंशासा है, बता चुके हैं। इट हैज़ बिकम फ्री रिसेंटली लाइक इंडिया, ये भारत की तरह ये भी अभी हाल ही में ये रिसेंटली बिकम फ्री हो गया है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है। किंशासा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ज़ेरे, किंशासा जो राजधानी है ज़ेरे नदी के किनारे स्थित है। मटाडी, किशनगढ़ी, कटांगा ETC आर द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़, ये कह रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। मटाडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ज़ेरे, ज़ेरे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है मटाडी। इट इज़ द लोकेटेड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर ज़ेरे, यह ज़ेरे नदी पर स्थित है, यानी देखने को मिलता है जो मटाडी आपका पोर्ट है। ठीक है। द लाइफ ऑफ अर्बन पीपुल इज़ ऑफ मॉडर्न स्टाइल, यहाँ के अर्बन जो लोग हैं इनका आधुनिक स्टाइल है जीने का। दे वियर ट्राउजर एंड शर्ट, ये ट्राउजर और शर्ट पहनते हैं। एंड वोमेन वियर स्पेशल काइंड्स ऑफ ड्रेस, और यहाँ की औरतें एक स्पेशल प्रकार के कपड़े को वियर करती हैं, पहनती हैं। दे लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग वेरी मच, जो डांस करना और सिंगिंग करना इनको बहुत ही पसंद है। एजुकेशन इज आल्सो स्प्रेडिंग वाइडली, यहाँ की शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी शिक्षा प्रणाली यहाँ की बहुत अच्छी है। न्यूमेरस स्कूल्स एंड कॉलेज आर बीइंग ओपनड हियर, यहाँ पर स्कूल कॉलेज बहुत ही ज़्यादा खुले हुए हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग अब्रॉड गेट हायर एजुकेशन, यहाँ के अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन लेते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है। द पीपुल ऑफ ज़ेरे ग्रो मिनी क्रॉप्स, यहाँ के ज़ेरे के जो लोग होते हैं काफ़ी क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं, सच एज राइस, मेज, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, बनाना, ग्राउंडनट ETC, इन प्रकार के ये जो क्रॉप्स हैं उगाने का काम करते हैं यहाँ के लोग। दे हैव क्लियर्ड द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग पर्पस, यहाँ के लोग जो है फार्मिंग करने के लिए, पौधों को उगाने के लिए, कृषि करने के लिए वन को साफ करते हैं। कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ ज़ेरे, ज़ेरे का एक जो बहुत ही स्टेपल फूड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फूड है वो कसावा है। इट इज़ द रूट ऑफ प्लांट, यह एक पौधे की जड़ होती है जिसे यहाँ के लोग काफ़ी मात्रा में उगाते हैं और पसंद भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़ेरे इज़ रिच इन मिनरल प्रोडक्शन, ज़ेरे मिनरल के प्रोडक्शन में काफ़ी धनी है, जैसे गोल्ड, कॉपर, डायमंड्स, मैग्नीज, टीन, यूरेनियम ETC, इसका उत्पादन यहाँ पे भारी मात्रा में होता है। और फाउंड इन कटांगा स्टेट में ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं।
तत्व पाए जाते हैं ये सब, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज, सॉरी, दीज मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आल्सो, ये मिनरल्स एक्सपोर्टेड भी होते हैं, यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आल्सो, न्यू फैक्ट्रीज आर नाउ बीइंग सेट अप हियर, नई नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर सेट हो रही हैं, जैसे टेक्सटाइल की, सीमेंट फैक्ट्री, सॉप फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री एंड केमिकल आर आल्सो फाउंड इन द सिटी, ठीक है, इन द सिटी। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ज़हरे जो है, जो हॉट वेट रीजन क्षेत्र है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।